जी, नमस्कार, राम राम सा, खमा गणी, कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कल आपके जो वाहन चालक वाली भर्ती के अंदर जो पुराने वाला जो नोटिफिकेशन था वो टीम ने लगा दिया था, जिसमें सीईटी लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा 10+2 वाली होगी। उस दौरान मैंने बताया भी था कि ये भर्ती सीईटी में नहीं आएगी। हालांकि उस दौरान मैंने बताया था, कल वो दिमाग से निकल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कल पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक कमेंट के ऊपर हमें जवाब देना पड़ा उस विद्यार्थी को जिसने कहा ये भर्ती सीईटी में नहीं है। क्या क्या कुछ कहा कल विद्यार्थियों ने, बस पूछो ही मत। चलो एक बढ़िया खुशखबरी आप सब साथियों को बता देता हूं कि वाहन चालक और परिचालक भर्ती के अंदर जो विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे थे कि परिचालक वाले कि सर पद बढ़वाए जाए, पद बढ़वाए जाए, मैंने कहा पहली तो बात हम ये कि पद बढ़ाने वाले हम कोई नहीं होते। दूसरी बात ये कि अगर किसी चीज को लेकर मांग उठती है तब उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमें हमेशा सकारात्मक ही मिलता है, नकारात्मक कभी नहीं मिला आज तक। अब आप एक चीज सोचिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा मेरी, जो आप 5-7 मिनट आप सुनिएगा इन बातों को जो धैर्य के साथ में। आपके मन में विचार है पद बढ़ेंगे क्या? आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई राजस्थान के अंदर जिसके पद ना बढ़े गए हों। लेकिन अभी तक वाहन चालक भर्ती के और उसके अलावा वाहन परिचालक भर्ती को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं आई पद बढ़ने को लेकर। लेकिन है पद बढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, बस आप पढ़ाई करते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। भाई क्योंकि खाली ज्यादा है तो बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है। जितना आपने सोच रहे हैं कि परिचालक के कम थे, वाहन चालक के ज्यादा थे, और चालक वाले के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर भी इन्होंने कहा है कि शिकंजा कसेंगे जो फर्जी है उनको लेकर। तो आप इस चीज को लिए ना चिंता करें। बाकी मैंने कल भी आपको कहा था उस वीडियो के अंदर, बाकी वो सीईटी को लेकर जब वो मैंने बोल दिया था तो विद्यार्थियों ने सुना कम था। मेरे कहने का मतलब यही है, वाहन चालक वाले विद्यार्थी अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हो, जो मैंने कल बताया था वो वीडियो दोबारा देख लेना, अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा यहाँ पर। इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परिचालक वालों के लिए तो जो नॉर्मल ये कुछ गिने चुने टॉपिक है जो आप पढ़ लेना आराम से। उसके लिए तो अपने ऐप पर भी चल रही है सारी चीजें। अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर ज्वाइन करें। बाकी आप ट्विटर के माध्यम से आप बार बार क्या करें भैया, ट्रेंड चलाएंगे तो क्या पता कहीं पर सूचना पहुंच भी जाए। हालांकि चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? पहली बात सुनिएगा ध्यान से, खुशखबरी आपके लिए। इन्होंने कहा कि परिचालक भर्ती, प्लाटून कमांडर भर्ती, ड्राइवर भर्ती, इन तीनों के लिए अभी फॉर्म विड्रॉ होगा। जो फॉर्म कल पूछ रहे थे कि विड्रॉ कब होंगे, तो उनके लिए 45 से 30 दिन पहले आपको क्या विड्रॉ का एक ऑप्शन दिया जाएगा 1.5 माह तक, तो है ना, अभी आपको मिल जाएगा। तो इसको लेकर आप मगर सबको बताओ कि विड्रॉ में नो जल्दबाजी, गलती से भी मत करना। भाई जल्दबाजी नहीं करनी आपको, कि विड्रॉ जो ही करें वही विद्यार्थी करें जिनको ऐसे लग रहा है कि हाँ हमारा प्रमाण पत्र कोई ठीक नहीं है तो कर लेना। अब आई बात पद बढ़ाने की, तो इसको लेकर भी आलोक राज जी ने, जैसे कल आपने कहा तो उसके बाद इन्होंने कहा, अनूप जी किसी भी भर्ती के पदों की संख्या विभाग ही बढ़ाते हैं, मगर हम रिजल्ट निकालने से पहले संबंधित विभागों को याद दिला देते हैं, उनमें से पूछ लेते हैं ताकि सीट्स बढ़ानी हो तो उस समय रहते बढ़ाई जा सके। तो वीडियो के पद भर्ती की हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। कोई भी भर्ती हो, वीडियो की जरूरी नहीं है, कोई भी भर्ती होगी तो विभाग खुद कहता है कि भाई ये जब रिजल्ट निकालती है अधीनस्थ बोर्ड के अधीन होती है तो ये खुद कहते हैं कि भाई कोई पद बढ़ाने हो तो आप बता दीजिएगा। तो एक चीज मानकर चलिएगा, वाहन चालक परिचालक में सीटें बहुत खाली है। सर कैसे? ये देखिएगा, राजस्थान के अंदर जो अगर हम बात करें, ये वाली जो न्यूज मैंने आपको एक दिन पहले भी आप सबको बताया था कि रोडवेज में अनुबंध पर भर्ती करेंगे 1200 बस चालक। यहाँ पर तो 1200 बस चालक लिखे हुए, ये तो अलग है, अभी ध्यान से सुनना। और इसी के अंदर चालकों को अभी इस भर्ती में फायदा भी होगा, परिचालकों की कमी भी दूर होगी। तो इसमें भी लिखा हुआ है भाई, आप आराम से इन चीजों को पढ़िएगा कि भाई इसमें जो भर्ती होगी सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को परिचालक लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कुछ भी आप कोई सी भी भर्ती अगर आप देखोगे ना, चालक और परिचालक में, इससे पहले इन्होंने कई सालों से भर्ती नहीं करवाई तो सीटें बहुत ज्यादा खाली है। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी तक सीट बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है, इस चीज को लेकर आप दिमाग में रखना। रोडवेज निगम में 9 साल बाद 5200 पदों पर होगी भर्ती, क्योंकि ये 5200 पदों पर तो थी भर्ती अभी तक। मान लो रोडवेज विभाग है, इसके अंदर आपके लगभग 2700 के आसपास ड्राइवर हो गए, 500 के आसपास ये चालक हो गए, तो आपके कितने हो गए? लगभग आपके 3300 हो गए। 1000 एक और स्टाफ होगा, और अन्य जो स्टाफ होता है रोडवेज के अंदर वाला जो विभाग के अंदर और मान लो 1000 एक स्टाफ, 1000 एक पद और होंगे, तो इसमें पद तो बढ़ेंगे, ये बातें मानकर चले। ऐसे मत सोचना कि पद थोड़े हैं, पद बढ़ेंगे इसमें। ये आपको मैं आज कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, आप सब साथियों को सुनना ध्यान से। प्रदेश में 22,411 पद स्वीकृत है, इसमें सबसे ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टर के रिक्त हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लेना, पद बढ़ेंगे, आज कह रहा हूं। अगर आप तैयारी करते हो बढ़िया तरीके से तो आपको फायदा मिलेगा। ये कह रहा हूं, आप उन पदों को मानकर तैयारी ना करें, पद और भी बढ़ेंगे, आपको एक सीट मानकर तैयारी करनी है। समझ गए बात को? तो भाई पद कितने, तो सबसे ज्यादा जो खाली है वो ड्राइवर और कंडक्टर के हैं, ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। यहाँ पर ये न्यूज है वो भास्कर ब्रेकिंग न्यूज है, जो आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था।
पद इसमें बढ़ेंगे, ये तो आप नाम सोचे कि भी पद बढ़ेंगे नहीं, पद बढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। जो उस दौरान जो नथमल डिंडेल जो एमडी थी राजस्थान रोडवेज विभाग की, तो उन्होंने पहले कहा था उस दौरान, अब नहीं पहले की बात है कि उन्होंने कहा वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही शुरू करा देंगे। अभी तक ये सोचोगे अभी इसका पेपर भी नहीं हुआ, पेपर होगा, फॉर्म भरवा रखे हैं, पेपर होने के बाद में रिजल्ट निकालेंगे, तब तक इनसे पूछा जाएगा कि भाई पद बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो पद इसमें बढ़ कराएंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, इस बात को मेरी को गौर से सुन लेना सभी साथीगण। हाँ, कल सीईटी में बता दिया था, उसके लिए मैं आज वापिस से पुनः वीडियो बनाना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। वो पहले लिखा हुआ था, उस दौरान मैंने यही कहा था कि ये सीईटी में नहीं है, ये गलती से लिखा है। आलोक राज जी ने ट्वीट भी किया था, लेकिन कल वो बाय मिस्टेक वीडियो बना रहा था, उस दौरान दिमाग में से निकल गया और वो मैंने बता दिया कि सीईटी के अंदर है। तो ये दोनों भर्तियां सीईटी में नहीं है, ठीक है। तो बाकी पद इसमें बढ़ेंगे, ये बात मानकर चले। और दूसरी बात, कल ही आया है आलोक राज जी का ट्वीट, ये देखो, इन्होंने कहा था कि किसी भी भर्ती में 22 घंटे पहले का ट्वीट है ये, कि पदों की संख्या विभाग ही बढ़ाता है, हम रिजल्ट निकालने से पहले पूछते भी है। अब आपके सामने दूसरी बात, अगर आप कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहता है बेहतर तरीके से, या तो टेलीग्राम चैनल अपने जीके गजान सर ज्वाइन रखें, या फिर ये बात ध्यान में रख लेना, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। अभी जिस प्रकार से वापिस से पुनः विद्यार्थी इस भर्तियों में तैयारी लगे हैं, जिस प्रकार से 300 300 400 400 एडमिशन इनमें हुए हैं, अभी लगातार चल रही है, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो कि ये जो आपकी वाहन चालक वाली भर्ती है, जो संपूर्ण सिलेबस जिसमें 120 घंटे की लगभग आपको क्लास रहने वाली है, थ्योरी एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज क्लास पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको इतने नाम मात्र शुल्क में मिल जाएगी उड़ान एजुकेशन ऐप पर। परिचालक की बात करता हूं तो ये भी संपूर्ण सिलेबस आपके 399 का है, 60 घंटे की क्लास तो नियमित रूप से ये तो होनी है, ये तो आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सिलेबस इसमें आपको कम से कम 150 घंटे के आसपास मिलेगा, वो निकाल सकते हो। 150 घंटा पढ़ना कोई ज्यादा नहीं होता, और 150 घंटे में अगर नौकरी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। यातायात प्राथमिक उपचार के नए तरीके वाली जो क्लासें हैं वो आपकी शुरू हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना। यूट्यूब पर पहले करवा चुका हूं, यूट्यूब वाले विद्यार्थी अब अगर इसको और देखना चाहिए तो आप आराम से यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। ऐप के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, उड़ान एजुकेशन ऐप, ठीक है। कोई भी समस्या आए आप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा इन चीजों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबके लिए बेहतर बात है, पद बढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। कल वाली बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मैन उद्देश्य वह भी था साथ में बताने का कि भी सीईटी में नहीं है, ठीक है। अब मेरे को दीजिएगा अनुमति, ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तो आप आराम से इनकी तैयारी में लग जाइएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से आपको मिलने वाली है। खंबा गणिसा, राधे राधे, राम राम सा।